वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के एमसीक्यू के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये फर्स्ट वीक का पार्ट 1 होगा जिसमें हम 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें हम रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथ में जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। सबसे पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन टर्म प्लान आई सेलेक्ट। आपको बताना है कि वो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, उनको हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका नाम बताना है जिसने आई सेलेक्ट को भी लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है कैनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने एक साथ। तो एक ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें डील होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें। तो पर्पज़ की बात की जाए तो ये एक तरह का फैमिली प्रोटेक्शन है और आप इसको ऑनलाइन परचेस करेंगे और जो किसके लिए काम करेगा, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, इन चीज़ों को वो डील करेगा। ओके, और दोस्तों ये कैनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस जो है ये अपने आप में एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है which mobile network operator has announced collaboration with Cisco to further expand its existing multi-terabit capacity network in India। वो कौन सी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है जिसने अभी हाल ही में सिस्को के साथ में कोलैबोरेशन किया। दोस्तों सिस्को जो है ये अमेरिकन एक कंपनी है जो नेटवर्क की बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसकी ब्रांचेस भारत में भी हैं। और जो सिस्को के साथ में टाइप किया है ये रिलायंस जियो ने किया है। ओके, रिलायंस जियो ने हाई स्पीड डेटा सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड कराई जाए, मोबाइल वीडियो या बोल्ट, डिजिटल कमेंट्स, मीडिया, क्लाउड एंड पेमेंट सर्विसेज, इन सब के लिए सिस्को के साथ में कोलैबोरेशन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कंपनी प्रेजेंटेड अ चेक ऑफ ₹1 करोड़ टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर एज अ डोनेशन टू द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड AFFDF। वो कौन सी कंपनी है जिसने 1 करोड़ रुपए का चेक जो है हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री इनको दिया एज अ डोनेशन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के लिए। जो एक ये फंड होता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड, तो इसमें 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। वो कंपनी का नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है आप पूछेंगे कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये फंड जो दिया गया है ये किस किस के लिए काम करेगा, या फिर ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है ये दोस्तों जो भी एक्स सर्विसमैन है या फिर विडोज़ हैं या फिर उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज और उनके चिल्ड्रंस की एजुकेशन, ठीक है, और डॉटर्स की मैरिज, इनके लिए बेसिकली वर्क करेगा। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया द गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री फ्रॉम नीति आयोग टू द विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स, इन सब को प्रमोट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नीति आयोग के पास में थी। लेकिन अब नीति आयोग को ये जो फैसिलिटी ना देकर नीति आयोग से किसी और को दे दिया गया है। तो आपको बताना है ये दे दिया गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है? अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना, इस डिपार्टमेंट को डील कौन कर रहा है? ओके, तो ये डील कर रहा है मिनिस्टर ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, MEITY। इस मिनिस्ट्री का बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यही नाम है, मिनिस्टर ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स रिसेंटली अप्रूव्ड वीजा फ्री ट्रेवल फॉर विच कंट्री। आपको बताना है कि अभी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ने हाल ही में वीज़ा फ्री ट्रेवल जो फैसिलिटी है वो किस कंट्री के साथ में अप्रूवल किया है, किस कंट्री के साथ में अप्रूव किया है? तो ये जॉर्जिया के साथ में किया है। ओके, और जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? ये है तिब्लिसी, और करेंसी क्या है? जॉर्जियन यारी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन IBA। आपको बताना है कि IBA का प्रेसिडेंट कौन है। तो IBA के प्रेसिडेंट है अजय सिंह। और ये न्यूज़ क्यों आई? क्योंकि अभी हाल ही में
जो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन जो हमारा है IBA, अब ये प्लानिंग कर रहा है कि एक मेजर बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट हर एक वर्ष किया जाए। तो इसके लिए ये प्लानिंग है, तो इस वजह से न्यूज़ में आया, तो मैंने कहा कि आपको ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, ये वर्ल्ड कप जो है कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों इंडिया में हुआ और न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो हमारे यहाँ के शूटिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उनका नाम बताइए आप। तो जीतू राय का आपने नाम सुना होगा, जीतू राय जो है ये शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। साथ में अमनप्रीत जो है, इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लें, अमनप्रीत सिंह जी, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी जो है शूटिंग से रिलेट करते हैं, इन्होंने वहां पर पदक भी जीते। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्विन फ्रांसिस अ बैडमिंटन प्लेयर बिलोंग्स टू विच कंट्री। दोस्तों आपको बताना है कि एल्विन फ्रांसिस जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन को प्ले करते हैं। तो ये दोस्तों भारत के खिलाड़ी हैं। ऐसा आपको लग नहीं रहा होगा इनका नाम देखकर, लेकिन ये भारत के खिलाड़ी हैं। और अभी इन्होंने हाल ही में 2017 युगांडा इंटरनेशनल सीरीज जो है ये इसमें जीता है एक लोगों के साथ और मिलकर। तो उनका नाम भी नोट डाउन कर लें, तरुण कोना, ठीक है। मेंस डबल टाइटल जो है वो एल्विन फ्रांसिस और तरुण कोना ने एक साथ मिलकर जीता और युगांडा इंटरनेशनल सीरीज उस खिताब का नाम है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद इन्वेस्ट इंडिया टू इनकरेज द स्टार्टअप। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने भी हाल ही में एक MOU साइन किया है, किसके साथ में? इन्वेस्ट इंडिया के साथ में। अब क्यों किया है? क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनकरेज किया जाए। तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इन्वेस्ट इंडिया के बारे में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। उड़ीसा गवर्नमेंट का जो ये एक एग्रीमेंट साइंड हुआ है इन्वेस्ट इंडिया के साथ में, और बेसिकली इन्वेस्ट इंडिया है क्या? ये है द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इन विच स्टेट द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड एन असिस्टेंट प्रोग्राम ओवर $1 billion in the areas of urban transport and climate resilient agriculture, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो अनाउंस किया है इतना असिस्टेंट, तो ये किसके लिए किया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र के लिए किया है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, अगले 2 से 3 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। और ये जो अनाउंस किया गया है ये वर्ल्ड बैंक की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं CEO, जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2017 जो है ये किसके द्वारा इनॉग्रेटेड हुई? तो ये हुई है दोस्तों पुष्पा कमल दहल के द्वारा। अब नेपाल से जुड़ी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेपाल की कैपिटल जो है काठमांडू, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही हैं ये पुष्पा कमल दहल, और वहाँ की करेंसी है जो रुपी है, नेपाली रुपी, और प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको भी आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है BEML अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने भी हाल ही में लॉन्च किया है सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो उसमें है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये दोस्तों लॉन्च हुआ है कहाँ पर? कर्नाटका में, ओके। मैं आपको BEML के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और ये डिफेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और इसका खुद ही एक गोल ये है कि 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है और इसके कंजप्शंस को यूटिलाइज करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा कि वाइंड की बात की जाए, हवा, या फिर दोस्तों सोलर की बात की जाए, तो इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जैसे हवा आज चल रही है, वाइंड आज चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसका हमने एक तरह से वर्चस्व धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। अगर हम कोल की बात करते हैं, कोयला, या फिर हम जो ज़मीन से ईंधन निकाले जा रहे हैं, ये एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे कम्प्लीटली। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव होना चाहते हैं कि बाइंस के थ्रू हम लोग एनर्जी को अडॉप्ट करें या फिर सोलर पावर को अडॉप्ट करें। इस वजह से ही इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ओके। और जो BEML है इसका 100% ही अचीवमेंट यही है कि अचीव करना 100% रिन्यूएबल एनर्जी को। और BEML जो है इसने 5 मेगावाट का बाइंड मिल प्रोजेक्ट जो है ये गडांग डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ कर्नाटका, वहाँ पर भी सेटअप किया है। तो ये दोनों खबर जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द नेशन वाइड स्वच्छ शक्ति
शपथ हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच सिटी। आपको बताना है कि पूरे भारत में स्वच्छ शक्ति शपथ जो है ये किसके द्वारा किस सिटी में लॉन्च किया गया। तो ये दोस्तों गुरुग्राम, जिसको पहले हम गुड़गांव कहते थे, अब उसका नाम हो चुका है गुरुग्राम, तो उसमें लॉन्च हुआ। और जो हमारे यहाँ के यूनियन वाटर ऑफ ड्रिंकिंग जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार तोमर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट स्वच्छ शक्ति शपथ गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, और इसका मेन एम क्या होगा कि अवेयरनेस रेज करना लोगों तक सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के लिए। फाइन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच कंट्री टू हाउस द 2017 इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA समिट। अब देखो IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, अब ये समिट जो है किस कंट्री में हुई, ये हुई दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इंडोनेशिया में कहाँ पर, जकार्ता में। फाइन। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप यहाँ पर दी हुई हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कैपिटल इंडोनेशिया की जकार्ता, वहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट जो है जोको विडोडो। ठीक है, और जो थीम थी इस समिट की ये क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन फॉर अ पीसफुल स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडियन ओशियन। ठीक है, और दूसरी जो है कि IORA में 21 सदस्य हैं जिनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ठीक है, कोमोरस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या। ठीक है, ये सारे कंट्रीज के नेम आप नोट डाउन कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा सकता है कि IORA में कितने मेंबर हैं, तो वहाँ पर 21 मेंबर हैं। इनके नाम तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे कि कौन कौन से नाम हैं, फिर भी आप एक बार इस पर नज़र मार के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि हाल ही में हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने इस समिट को अटेंड किया जाकर इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बनती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे WWD हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डेट। आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है WWD ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है किस दिन, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है UNGA, इसने 20 दिसंबर 2013 को प्रोक्लेम किया था कि 3 मार्च को अब पूरा जो विश्व है वो बर्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ के इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बात की जाए कि जो विलुप्त होते हुए प्राणी हैं, और या फिर बात की जाए कि फ्लोरा एंड फैना की, तो उनको किसी तरह से प्रिजर्व किया जाए, उनको बचाया जा सके, उनको कंजर्व किया जाए, इस वजह से ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। थीम क्या है, लिसन टू द यंग वॉइसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इज द ऑथर ऑफ द बुक द रॉन्ग टर्म लव एंड बेटल इन द टाइम ऑफ नेताजी। आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, तो ये बुक लिखी गई है नमिता राय घोष के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा सकता है, इसको आप इसलिए नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द तेजस्विनी प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि तेजस्विनी प्रोजेक्ट के लिए कितना वर्ल्ड बैंक ने लोन जो है वो दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा $63 मिलियन का जो लोन है ये दिया गया है। और किस स्टेट के लिए, झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड के 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको ये बेनिफिशरीज होंगे इस प्रोजेक्ट के, तेजस्विनी प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो आप ये इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि तेजस्विनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है एडोलसेंट गर्ल्स की वहाँ पर और वुमेंस की, देखो एडोलसेंट गर्ल्स की अगर बात की जाए तो 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे जिनको हम कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है, तो वो लोग इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, एडोलसेंट गर्ल्स इसको हम कहते हैं। और जो यंग वुमेन है उनकी सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ही ये अमाउंट जो है ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, झारखंड के 17 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है द ट्राइबल फेस्टिवल भगोरिया विल स्टार्ट इन विच स्टेट। आपको बताना है कि जो ट्राइबल फेस्टिवल है भगोरिया ये किस भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के लोकल ट्राइब्स हैं जिनका नाम है भिल्स एंड विलाज, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और होली से पहले ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है,
The festival, which has been organized at 34 places in the state, is celebrated in the month of March before the Holi festival. होली फेस्टिवल से पहले मनाया जाता है और जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं जिनका नाम है विल और बिलाल्स, ठीक है, ये दोनों वहाँ के ट्राइब्स का मतलब वहाँ की जो एक तरह से जनजातियाँ, उनको हम कहते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है द इंडो नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सूर्य किरण 11 जो है ये अभी किस स्टेट में स्टार्टेड हुई, तो ये हुई है उत्तराखंड में, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और पिथौरागढ़ एरिया में हुई है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नागा सेकेंड, ये स्टार्ट हुई है भारत और वो दूसरा कौन सा कंट्री जिसके बीच में, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अल नागा सेकेंड जो है ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किन दो देशों के बीच में कंडक्ट हुई, तो आप बताएंगे भारत और ओमान, इन दो देशों के बीच में ये कंडक्ट हुई, ठीक है। और ये बेसिकली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है और जो हमारे यहाँ के बेसिकली ये 14 दिनों की एक डिफेंस एक्सरसाइज भी है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओमान की कैपिटल क्या है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। ओमान की कैपिटल और करेंसी है रियाल और कैपिटल है मस्कट, और सुल्तान जो है वहाँ के कौन है, क्यूबस बिन सैयद अल सईद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच सिटी हॉस्टेड द 4th इंडिया CLMB बिजनेस कॉन्क्लेव 2017। आपको बताना है कि कौन सा जो सिटी है जिसने हॉस्ट किया है 4th इंडिया CLMB बिजनेस कॉन्क्लेव 2017, तो ये दोस्तों किया है जयपुर ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि CLMB है क्या, ठीक है, तो दोस्तों CLMB है कंबोडिया और लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन 4 जो हैं देश हैं, इनका ही एक बेसिकली ये समूह है और जिसमें ये बिजनेस कॉन्क्लेव इन चारों के द्वारा होता है। देखो यहाँ पर लिखा है LAOPDR, ठीक है, तो जो वहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है लाओस की, तो डायरेक्टली चाहे लाओस लिख दो और या फिर LAOPDR लिखा है, तो दोनों की बातें दोस्तों एक ही है, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 10 इन टाइम्स हायर एजुकेशन 2017 बोर्ड्स बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो जो टॉप 10 में नाम आया है तो भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंसेस IISc बेंगलुरु, ठीक है, तो इसका नाम आया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि सिडबी जिसने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रोवाइड लोन्स एट अ कंसेशनल रेट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs के लिए लोन देने के लिए एक एग्रीमेंट किया है सिडबी ने, तो वो किसके साथ किया है, ये किया है दोस्तों कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए CSFB, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके साथ में किया है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिडबी जो इस लोन का नाम है वो आप नोट डाउन कर लें, इसको कहा जाता है स्माइल, ठीक है, सिडबी मेक अ इंडिया सॉफ्ट लोन फंड एट अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पॉपुलरली नोन एज स्माइल। कई बार आपसे ये नाम भी पूछा जाएगा कि स्माइल बेसिकली है क्या और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बताएंगे सिडबी के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि पेटीएम ई-कॉमर्स जो कंपनी है जिसने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, उसका नाम आपको बताना है, तो पेटीएम मॉल जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है, पेटीएम मॉल। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेटीएम ई-कॉमर्स जो है ये 197 कम्युनिकेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड, इसका ही ये प्रोडक्ट है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, 197 इस तरह से लिखा आता है 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसका ही ये प्रोडक्ट है बेसिकली पेटीएम। और इसने अब पेटीएम मॉल जो है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेब शॉपिंग पोर्टल जो है इसको लॉन्च कर दिया है, जिस पर डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, 68 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर कैटेगराइज होंगे और आप उनको परचेस कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर 1.4 लाख सेलर्स हैं वो भी होंगे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है नेम द सबमरीन विच हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडियन नेवी। देखो अभी क्या हुआ है कि एक टेस्ट फायर हुआ है एक सबमरीन के द्वारा, तो उसका नाम क्या है, ये दोस्तों नाम है INS कालवरी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच कंट्री बिकम द 4th कंट्री
टू हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। देखो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी अगर उधर से कोई मिसाइल आ रही है तो इसका तोड़ करने के लिए कोई एक मिसाइल बनाई जाए, ठीक है। तो ये भारत के द्वारा अभी एक और मिसाइल बनाई गई है। तो इसके साथ ही भारत जो है ये चौथा कंट्री हो गया है वर्ल्ड में जो इस तरह की मिसाइल को डेवलप करता है। तो ये आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लें, इंडिया के द्वारा हुआ है ये कारनामा, ओके। और इससे पहले ऑलरेडी जो कंट्रीज़ कर चुके हैं उनके नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले यूएस, रसिया और इजराइल ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। और जो इसको इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट से कराया, ठीक है इसको। और इससे पहले बात की जाए, जो पृथ्वी की बात की जाए, तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी है ये डिटेक्ट करती है और ट्रैक कर लेती है एनिमीज बैलिस्टिक मिसाइल को, ओके। तो ये भी आप नोट डाउन दोस्तों कर लें क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि यात्रा.com जो है इसने अभी साइन किया है एक एग्रीमेंट, वो कौन सा स्टेट है उसके साथ में, कि ये होम स्टेज जो स्टेट में होंगे उनको प्रमोट किया जाए, कि जो होटल्स वगैरह हैं और जो वहाँ के लोकल डेस्टिनेशंस हैं इनको प्रमोट करने के लिए ये मध्य प्रदेश ने किया है यात्रा.com के साथ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया कि पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेपल अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स मर्चेंट पार्टनरशिप विद विच कंपनी। आपको बताना है कि जो पेपल है, पेपल क्या है कि जो इंटरनेशनल मनी को डील करता है। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई पर्सन यूएस में रह रहा है और एक कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है, तो अगर किसी को जैसे अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं और आपको यूएस से पैसे आएंगे तो आप पेपल के थ्रू भी पैसे अपने मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ जो है ये डॉलर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है पेपल, ठीक है। तो इसने जो है अभी एक हाल ही में एक कंपनी के साथ में टाई अप किया है, मर्चेंट पार्टनरशिप की है, तो वो है मेक माई ट्रिप के साथ में। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो विदेश के जो टूरिस्ट हैं वो भारत में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं डॉलर के टर्म्स में भी पेमेंट कर सकते हैं ऑलरेडी, तो ये मेक माई ट्रिप के साथ में किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। इसमें कहा गया दोस्तों द 13th एडिशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इको, ये समिट जो है अभी हाल ही में कहाँ पर हुई, तो दोस्तों ये पाकिस्तान में हुई। दूसरी चीज़ अगर इको की बात की जाए तो इसमें 3 देश आते हैं, ईरान, इसमें आता है ईरान, पाकिस्तान और टर्की, ठीक है। और इनका मेन एम क्या है कि प्रमोट करना जो वहाँ का इकोनॉमिक टेक्निकल कल्चर है इन 3 मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसकी थीम क्या है, कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तेहरान, ईरान में, ठीक है। कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ईरान और पाकिस्तान, ठीक है, ये हैं, और साथ में टर्की, ठीक है। ये 3 देशों का ही एक समूह है जिसको कहते हैं इको। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव सी लीड्स टेक टू सपोर्ट वुमेन फाउंडेड और को फाउंडेड स्टार्टअप्स। अभी आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सी लीड्स टेक, ठीक है। जिसमें क्या है, जो भी महिलाएं अगर उनका बिजनेस है या फिर वो किसी बिजनेस की को फाउंडर या फाउंडर है या किसी स्टार्टअप की, तो उसको अल्टीमेटली सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये फेसबुक का ही एक तरह से स्टार्टअप है, फेसबुक ने ही ये इनिशिएटिव लिया है सी लीड्स टेक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि द गूगल इंडिया एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एम्ड एट सपोर्टिंग द डिजिटाइजेशन एफर्ट्स फॉर द स्टेट। आपको बताना है कि गूगल इंडिया और वो कौन सा स्टेट है जिसने साथ में मिलकर एक MOU साइन किया है कि जो डिजिटाइजेशन एफर्ट्स हैं वो उनको सपोर्ट दिया जाए। तो ये दोस्तों तेलंगाना के द्वारा हुआ है, ठीक है। तेलंगाना और गूगल इंडिया ये दोनों का एक साथ ज्वाइंटली ये वर्क है डिजिटाइजेशन एफर्ट्स को स्टेट के लिए प्रोवाइड कराना, फाइन। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है द लार्ज स्केल एनुअल मिलिट्री ड्रिल नेम्ड एज अ फोल ईगल। ये एक मिलिट्री ड्रिल है और ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुई यूएस और वो दूसरा देश किसके बीच में, तो यूएस और साउथ कोरिया, इन 2 देशों के बीच में फोल ईगल जो है ये एक्सरसाइज का नाम है, ये मिलिट्री ड्रिल है, तो ये आपसे पूछा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट इन एक्टिव सर्विसेज विल बी डीकमीशन विद अ सेरेमोनियल
सेंड ऑफ इन मुंबई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आपसे पूछा सकता है, तो उसमें आप डायरेक्टली लगाएंगे INS विराट। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर भी वैसे लिखा हुआ है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डीकमीशन्ड हो गया है, तो उसका नाम दोस्तों INS विराट है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 फेस्टिवल जो है ये किस सिटी में अभी हाल ही में हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों चंडीगढ़ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके हम यहाँ पर बात करेंगे, और इसका PDF फाइल जो है फॉर्मेट है वो आप इस currentaffairsfunda.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर वीडियोस आप करंट अफेयर्स की यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको फरवरी मंथ की भी वीडियोस मिल जाएंगे, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।